स्मिथ का टेस्ट एवरेज अभी 55 हो गया और पूरी इंडियन टीम में इतना एवरेज किसी का नहीं है। अभी इन्होंने खाली 20 इनिंग के अंदर 1000 के लगभग रन बना दिए हैं। ये इतने नए खिलाड़ी हैं कि इंडिया इनके लिए प्रिपेयर नहीं करके आई थी, लेकिन ये ही मेन प्लेयर निकल गए। असली बेसबॉल तो ये खेलते हैं, इनका स्ट्राइक रेट इतना हाई रहता है कि सबको लगता है T20I क्रिकेट चल रहा है क्या। इंग्लैंड 84 रन में 5 विकेट था और स्मिथ ने अकेले 184 रन मार दिए यहां पर। देखिए कहानी की शुरुआत 12 जुलाई 2000 को होती है, जब लॉरेंस स्मिथ और इनकी वाइफ को एक लड़का होता है जिसका नाम रखा जाता है जैमी ल्यूक स्मिथ, जिसको अभी हम जैमी स्मिथ भी कहते हैं। अब देखिए इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था और इंग्लैंड में उस समय एसेस बहुत ही ज्यादा फेमस थी। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली एसेस सीरीज उस टाइम में इतनी ज्यादा फेमस थी कि इंग्लैंड में जब एसेस हुआ करती थी तो लोग काम वगैरह छोड़ के दिन भर टीवी देखते और उसमें ये सीरीज ही देखा करते थे कि कौन सीरीज जीतेगा। और इसी टाइम 2005 का जब समय आया तो यहाँ पे एसेस होती है और इस समय की एसेस 2005 की एसेस वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एसेस सीरीज भी मानी जाती है। तो होता क्या है कि जिस समय एसेस आई उसी समय इनके पापा जो है जॉब वगैरह छोड़ते हैं और टीवी देखने लग जाते हैं। ये डेली इंग्लैंड को सपोर्ट करते, टीवी देखते और ये चाहते थे कि इंग्लैंड यहाँ जीत जाए। अब इस पर्टिकुलर टाइम में स्मिथ की जो एज थी वो 5 साल की थी और स्मिथ भी कहते हैं कि मुझे भी ऐसे क्रिकेटर बनना है और मुझे भी क्रिकेट खेलना है। एंड जब इन्होंने अपने पापा से बोला तो इनके पापा इनको एकेडमी लेके गए, सटन क्रिकेट क्लब करके एकेडमी का नाम था। और एकेडमी जब ये लेके जाते हैं तो कोच इनसे कहता है कि अभी लड़का बहुत छोटा है, अभी एडमिशन मत कराओ। तो इसके बाद क्या होता है कि स्मिथ का भी तो एडमिशन नहीं हो पाता, लेकिन जब ये 7 साल के होते हैं मतलब 2 साल बाद तब इनका इस क्रिकेट क्लब में एडमिशन हो जाता है। अब जैसे इनका एडमिशन होता है दिन भर क्रिकेट खेलने लग जाते हैं, इवन ये क्रिकेट के साथ फुटबॉल भी खेला करते थे। बट जैसे ये 12 साल के होते हैं मतलब 2012 का जब समय आता है तो क्या होता है कि फुटबॉल को पूरे तरीके से छोड़ देते हैं। उसका कारण क्या था कि 12 साल के होने के बाद इनका क्रिकेट में ऊपर सिलेक्शन होने लगा और इनको समझ में आया कि क्रिकेट में करियर बन जाएगा। यहाँ से इनकी गाड़ी निकल गई, इनको क्लियर हो गया था कि आने वाले टाइम में नेशनल टीम तक से खेल सकते हैं अगर ये अच्छा खेलते हैं तो। और फाइनली 2018 के टाइम जब ये 18 के भी नहीं हुए थे जब इनका सिलेक्शन T20I ब्लास्ट में हो गया। 2018 के अंदर T20I ब्लास्ट में इनका नाम आ गया था। इसके बाद 2019 में इनका फर्स्ट क्लास में डेब्यू हुआ और ईयर आया 2022 का। और 2022 का जब ईयर आया तो काउंटी के अंदर इन्होंने 234 रन की एक इनिंग खेली है, नवाद स्कोर किया था इन्होंने। सबसे कमाल बात ये थी कि 2022 और 2023 में इन्होंने अपनी टीम को काउंटी जिताया और अकेले दम पे जिताया क्योंकि पूरे रन यही बना रहे थे। और जब इन्होंने ऐसा किया तो 2023 के अंदर ही सितंबर के महीने में इनका ODI डेब्यू हो गया। जब इनका ODI डेब्यू हुआ तो ये अच्छी इनिंग खेलते हैं और इसके बाद 10 जुलाई 2024 को इनका हो जाता है टेस्ट डेब्यू। सबसे कमाल बात ये थी कि इन्होंने डेब्यू मैच में ही 70 रन मार दिए टेस्ट के अंदर और इसके बाद इनको देखा जाने लगा एक प्रॉमिसिंग विकेट कीपर प्लेयर के तौर पर। एंड इसके अगले ही महीने मतलब अगस्त 2024 में जब श्रीलंका और इंग्लैंड की सीरीज होती है तो यहाँ होता है कुछ कमाल। देखिए जैमी स्मिथ का डेब्यू ही हुआ था और इनकी दूसरी सीरीज जो थी वो श्रीलंका के साथ थी। यहाँ पे श्रीलंका जब इंग्लैंड के सामने आती है तो इंग्लैंड श्रीलंका को 236 में ऑल आउट कर देती है। अब टारगेट काफी छोटा था लेकिन इसके बाद भी बैंडगेट 18 रन बना पाते हैं, ऑलीपोप 6 रन बना पाते हैं और यहाँ पे रूट भी नहीं चलते। ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन जहाँ पे इंग्लैंड की टीम कोलैप्स करने लगती है छोटे स्कोर में भी, तब आते हैं बैटिंग में जैमी स्मिथ और जैमी स्मिथ ने इस इनिंग में मारे 111 रन। इनकी पहली सेंचुरी थी और इस सेंचुरी आने के बाद इंग्लैंड की टीम काफी बढ़िया लीड में आ गई थी और बाद में जब इंग्लैंड को टारगेट मिलता है 205 रन का तब भी यहाँ पे स्मिथ बैटिंग करने आते हैं, 39 रन मारते हैं और इंग्लैंड की टीम ये मैच एक तरफा जीत जाती है। वेल इन्होंने दोनों इनिंग में कमाल का स्कोर किया था और इसके बाद IPL के रजिस्ट्रेशन भी होने लग गए थे 2025 IPL के लिए। देखिए सबको पता है कि IPL में खिलाड़ी बहुत महंगे बिकते हैं, इवन इंग्लैंड के खिलाड़ी तो और भी महंगे बिकते हैं। जैसे 2025 IPL के लिए हैरी ब्रूक 6 करोड़ रुपए के बिके थे, जॉस बटलर तो 15 करोड़ 75 लाख में बिके थे। ऐसे में स्मिथ भी इस समय काफी बढ़िया कर रहे थे T20I क्रिकेट के अंदर और ऐसे में ये सोच रहे थे कि मैं अपने आप को IPL में रजिस्टर करा लूं क्योंकि हैरी ब्रूक पहले साल जब अपने आप को रजिस्टर कराए थे IPL में जब ये 13 करोड़ से ज्यादा में बिके थे। ये वो टाइम था जब सबने इनसे बोला कि आप IPL में रजिस्टर कराओ, अब जाके IPL खेलो। लेकिन इन्होंने IPL में अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया। ये कहते हैं कि मुझे इंटरनेशनल क्रिकेट में फोकस करना है। और इसके बाद 2024 जब एंड हुआ तो 2025 IPL में ये आपको देखने को मिले ही नहीं। इन्होंने अपने आप को रजिस्टर ही नहीं कराया था IPL में और ये कह रहे थे कि मैं इंटरनेशनल में फोकस करना चाहता हूँ। लेकिन दिक्कत ये थी कि इंटरनेशनल के अंदर इन्होंने बहुत कम मैच खेले थे। अभी किसी को क्लियर भी नहीं था कि ये टेस्ट टीम में फिट भी हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे, T20I ODI में फिट भी हो रहे हैं या फिर नहीं।
बट 2025 जब आया तो अभी होती है इंग्लैंड और इंडिया की सीरीज और यहाँ पे भी जेमी स्मिथ का नाम आता है। 15 के स्क्वाड में नहीं, इवन 11 के स्क्वाड में भी इनका नाम आता है। और पहला ही मैच जब स्टार्ट होता है 20 जून को, तो यहाँ पे क्या होता है कि इंडिया बना देती है 471 रन और इतना बड़ा टारगेट जब इंग्लैंड चेस करने आती है। तो जेमी स्मिथ की जब बैटिंग आती है तो वो बिल्कुल भी नहीं डरते, वो 52 बॉल में 40 रन मारते हैं। इवन इतने बड़े टारगेट में भी वो डर के नहीं खेल रहे थे, वो खुल के खेल रहे थे। और हालत तो ये हो गई थी कि वो प्रसिद्ध कृष्णा को 6 मारते समय आउट हुए, वरना वो और भी रन बना देते। इतना ही नहीं, बाद में जब इंग्लैंड 371 रन चेस करने आई तब यहाँ पे भी जेमी स्मिथ ने 55 बॉल में 44 रन मारे और इंग्लैंड 5 विकेट से जीत गई। वेल, ये तो फर्स्ट मैच था। इसके बाद सेकेंड मैच जब 2 जुलाई को स्टार्ट होता है तो यहाँ पे इंग्लैंड 587 चेस करने आती है। और इतना पहाड़ सा स्कोर जब इंग्लैंड चेस करने आई तो इंग्लैंड के विकेट पत्तों की तरह गए। बेन डकेट 0 रन, ओली पॉप 0 रन और यहाँ पे क्रॉले भी क्या कर पाते, ये भी 18-19 रन बना पाए। इवन जब रूट तक नहीं चले, 84 रन में जब 5 विकेट गिर जाते हैं इंग्लैंड के, ऐसी सिचुएशन में आते हैं जेमी स्मिथ और इन्होंने इस सिचुएशन में आके पहले ही सेशन में पहले 50 और इसके बाद सेंचुरी मार दी। 100 before lunch for Jamie Smith, his second Test match 100, and it has been a beauty. कमाल तो तब हुआ जब पूरी टीम ऑल आउट हो गई, स्मिथ अकेले जमे रहे और 184 में नॉट आउट गए। आप सोचिए कोई खिलाड़ी ऐसी सिचुएशन में आता है जब 84 रन में टीम के 5 विकेट है और ये 80 बॉल में 100 मार देता है उसी सेशन के अंदर। इन्होंने बताया कि इंग्लैंड को बेस बॉल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये तो बेस बॉल वाला ही गेम खेलते हैं। इन्होंने एक समय आईपीएल छोड़ा था कि इन्हें इंटरनेशनल में फोकस करने, और सब लोग कह रहे थे कि इंटरनेशनल में अभी इनकी जगह भी पक्की नहीं है। उसको प्रूव करके दिखाया जेमी स्मिथ ने। अभी के टाइम में इंटरनेशनल के मेन खिलाड़ी बन गए इंग्लैंड की टीम के। 20 इनिंग में इनके 1000 रन है, मतलब हर मैच में लगभग 100 रन ये बना रहे हैं। इनका एवरेज 55 के अराउंड हो गया है, जो बहुत ही ज्यादा है। अभी आप देखने जाएंगे तो जो रूट का सक्सेसर कहा जाता है हैरी ब्रूक को, लेकिन हैरी ब्रूक के साथ स्मिथ ने अभी अपना नाम रजिस्टर कराया है कि वो भी वैसा ही खेलने वाले हैं। इंग्लैंड को हर जनरेशन में एक अच्छा खिलाड़ी मिलता रहा है, लेकिन कमाल बात है कि इंग्लैंड को हैरी ब्रूक के साथ ही जेमी स्मिथ मिले हैं और इनकी दम पे आने वाले टाइम में इंग्लैंड काफी ज्यादा डोमिनेट कर सकती है टेस्ट में। आपको क्या लगता है, जेमी स्मिथ 200 डिजर्व करते थे या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। अगर स्मिथ की वीडियो आपको पसंद आई है तो आपको यशस्वी की वीडियो, शुभमन की वीडियो बहुत पसंद आएगी। देखिए जरूर, मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।